नमस्कार, बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रूबी सिंह चौहान। शुरुआत करेंगे आज की मुख्य हेडलाइन से। पीएम मोदी आज से 2 दिन के तेलंगाना दौरे पर आदिलाबाद संगारेड्डी में 62,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन करेंगे, फिर ओडिशा रवाना होंगे। केजरीवाल बोले ईडी का समन गैर कानूनी, पर जवाब देने को तैयार। एजेंसी से कहा 12 मार्च के बाद की तारीख दीजिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेश होगा। नोट लेकर सदन में वोट दिया तो मुकदमा चलेगा। सुप्रीम कोर्ट का सांसदों को कानूनी छूट देने से इंकार, 26 साल पुराना फैसला पलटा। नफे सिंह राठी हत्याकांड में 2 शूटर गिरफ्तार। हरियाणा दिल्ली पुलिस की ज्वाइंट टीम ने आशीष और सौरभ को गोवा से पकड़ा। रिजाइन देंगे कलकत्ता हाईकोर्ट के जज, लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय बोले मेरी आत्मा कह रही बतौर जज मेरा कार्यकाल खत्म हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिनों के लिए तेलंगाना दौरे पर रहेंगे। वो इस दौरान आदिलाबाद और संगारेड्डी जिलों का दौरा करेंगे। यहाँ पीएम मोदी 62,000 करोड़ रुपए के कई प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन करेंगे, साथ ही 2 जनसभाओं को संबोधित भी करेंगे। पीएम मोदी आज सुबह करीब 10:30 बजे आदिलाबाद में एक पब्लिक मीटिंग में 56,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इसके बाद वो करीब 3:30 बजे तमिलनाडु के कलपक्कम में भाविनी जाएंगे। प्रधानमंत्री 5 मार्च को सुबह करीब 11 बजे तेलंगाना के संगारेड्डी में 6,800 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद मोदी ओडिशा रवाना होंगे। ओडिशा के जाजपुर में पीएम दोपहर करीब 3:30 बजे 19,600 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का इनॉग्रेशन करेंगे। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने रविवार को कहा कि प्रधानमंत्री आदिलाबाद दौरे के दौरान 6,000 करोड़ रुपए से बने 800 मेगावाट के एनटीपीसी थर्मल पावर प्लांट का इनॉग्रेशन करेंगे। वहीं दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने शराब नीति घोटाला मामले में ईडी के बार-बार सवाल भेजे जाने पर सोमवार 4 मार्च को जवाब दे दिया। उन्होंने कहा कि ईडी का समन गैर कानूनी है, पर वो फिर भी जवाब देने को तैयार है। केजरीवाल ने एजेंसी से कहा मुझे 12 मार्च के बाद की तारीख दीजिए, उसके बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हो जाऊंगा। ईडी ने शराब घोटाला केस में पूछताछ के लिए केजरीवाल को अब तक 8 समन भेजे हैं। हालांकि केजरीवाल एक बार भी एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए। उन्हें पिछला समन 27 फरवरी को भेजा गया था। एजेंसी ने उन्हें 4 मार्च को पेश होने के लिए कहा था। वहीं नोट लेकर सांसदों या विधायकों ने सदन में वोट दिया या सवाल पूछा तो उसे विशेषाधिकार के तहत मुकदमे से छूट नहीं मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की संविधान पीठ ने सोमवार को 26 साल पुराना फैसला पलट दिया। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस एएस बोपन्ना, एमएस सुंदरदेश, पीएस नरसिम्हा, जेबी पारदीवाला, संजय कुमार और मनोज मिश्रा की संविधान पीठ ने कहा कि हम 1998 में दिए गए जस्टिस पीवी नरसिम्हा के उस फैसले से सहमत नहीं है जिसमें सांसदों और विधायकों को सदन में भाषण देने या वोट के लिए रिश्वत लेने के लिए मुकदमे से छूट दी गई थी। 1998 में 5 जजों की संविधान पीठ ने 3:2 के बहुमत से तय किया था कि ऐसे मामलों में जनप्रतिनिधियों पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। इस पर सीजेआई ने कहा अगर कोई घूस लेता है तो केस बन जाता है। ये मायने नहीं रखता कि उसने बाद में वोट दिया या फिर स्पीच दी। आरोप तभी बन जाता है जिस वक्त कोई सांसद घूस स्वीकार करता है। सीजेआई ने कहा अगर कोई सांसद भ्रष्टाचार और घूसखोरी करता है तो ये चीजें भारत के संसदीय लोकतंत्र को बर्बाद कर देंगी। वहीं हरियाणा के नफे सिंह राठी हत्याकांड केस में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। हरियाणा पुलिस के हत्थे 2 शूटर चढ़े हैं। गोवा से हरियाणा पुलिस ने 2 शूटर को गिरफ्तार किया है। फिलहाल झज्जर पुलिस पूरे मामले में आज खुलासा करेगी। झज्जर के एसपी ने फोन पर गिरफ्तारी की पुष्टि की है। जानकारी के अनुसार आरोपी दोनों शूटर के नाम सौरभ और आशीष है। झज्जर पुलिस, दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल, हरियाणा एसटीएफ के ज्वाइंट ऑपरेशन में आरोपियों को गोवा से पकड़ा गया है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक सौरभ नांगलोई का रहने वाला है। आज सभी पर रेड कॉर्नर पर नोटिस दिया जाना था। पुलिस ने इससे पहले 3 आरोपी शूटर की तस्वीरें और 1-1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। वहीं हरियाणा पुलिस की एसटीएफ और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने हरियाणा, पंजाब समेत गुवाहाटी, गोरखपुर और नेपाल बॉर्डर के साथ लगते सभी एरिया में अपनी टीम लगाई हुई थी। टेक्निकल और ह्यूमन इंटेलिजेंस की मदद से पुलिस को एक गुप्त सूचना मिली थी कि आरोपी गोवा में मौजूद है और वहां से दूसरी जगह निकलने की तैयारी में है। पुलिस सूत्रों की माने तो आरोपी नेपाल के जरिए बाहर जाने के फिराक में था। उधर 2 अन्य शूटर अतुल और नकुल के पीछे पुलिस लगी है। दोनों की भी जल्द गिरफ्तारी हो सकती है। इसके साथ ही ये भी खुलासा हुआ है कि दोनों आरोपी कपिल सांगवान उर्फ नंदू गैंग से जुड़े हुए हैं। दोनों शूटरों को झज्जर पुलिस ने गोवा से गिरफ्तार किया है। दोनों शूटरों की गिरफ्तारी के बाद सुबह की फ्लाइट से पुलिस उन्हें लेकर बहादुरगढ़ आएगी। सोमवार दोपहर बाद ही दोनों आरोपियों को बहादुरगढ़ कोर्ट में पेश किया जाएगा।
कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय पद से इस्तीफा देंगे। उनके लोकसभा चुनाव लड़ने की संभावनाएं हैं। जस्टिस गंगोपाध्याय इसी साल अगस्त में रिटायर्ड होने वाले हैं। उन्होंने रविवार को बताया कि वो 5 मार्च को रिजाइन कर देंगे। उन्होंने कहा, मेरी आत्मा मुझसे कह रही है कि जज के रूप में मेरा कार्यकाल समाप्त हो गया है। मैं वामपंथी दलों, कांग्रेस या भाजपा में से किसी में भी शामिल होकर लोकसभा चुनाव लड़ सकता हूं। मैं मंगलवार को राष्ट्रपति, सीजेआई और हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को इस्तीफा भेजूंगा। जस्टिस गंगोपाध्याय बंगाल के सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में शिक्षकों और कर्मचारियों की भर्ती में गड़बड़ी के आरोपी सहित राज्य के कम से कम 14 मामलों की जांच केंद्रीय एजेंसियों से कराने का आदेश दे चुके हैं। इसके चलते वो सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के निशाने पर हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इस्तीफा भेजने के बाद दोपहर 1:30 बजे मास्टरदा की प्रतिमा के नीचे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, जहां इस्तीफे का कारण और भविष्य की योजनाएं बताऊंगा। वहीं विदेश मंत्री जयशंकर से रविवार को जब पूछा गया कि क्या भारत उपमहाद्वीप और हिंद महासागर क्षेत्र दादागिरी कर रहा है, इसके जवाब में उन्होंने कहा, अगर भारत दादागिरी कर रहा है तो वो पड़ोसी देशों की 37.30 हजार करोड़ रुपए की मदद नहीं देता, न ही कोरोना वैक्सीन देकर मदद करता। जयशंकर से कहा सवाल मालदीव के राष्ट्रपति मुइज्जू के एक बयान का जिक्र करते हुए पूछा गया। दरअसल भारत के साथ तनाव के बीच जनवरी 2024 में चीन के दौरे से लौटे मुइज्जू ने भारत का नाम लिए बिना कहा था, मालदीव एक छोटा और स्वतंत्र देश है। हमारे छोटे होने से आपको हमें धमकाने का लाइसेंस नहीं मिल जाता। नई दिल्ली में अपनी बुक वाई भारत मैटर्स के प्रमोशन कार्यक्रम में जयशंकर ने कहा, हम हमेशा जरूरत के समय दूसरे देशों की मदद करते हैं। भारत हमेशा संकट के समय दूसरे देशों की मदद के लिए खड़ा रहता है। हम जंग वाले देशों के राहत सामग्री, दवाएं, फर्टिलाइजर्स पहुंचाते हैं। इसके लिए दुनिया हमारी तारीफ भी करती है। वहीं वॉशिंगटन में हुए प्राइमरी चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी से निकी हेली ने जीत हासिल कर ली है। ये उनकी पहली जीत है और प्राइमरी इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप की पहली हार है। निकी हेली अमेरिका इतिहास में रिपब्लिकन प्राइमरी जीतने वाली पहली महिला बन गई है। अमेरिका मीडिया के मुताबिक हेली को 63% वोट मिले, वहीं ट्रंप को 33% वोट मिले। अमेरिका में इस साल होने वाले राष्ट्रपति चुनाव से पहले रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी में उम्मीदवारी के लिए इलेक्शन चल रहे हैं। अमेरिका में इस साल नवंबर में राष्ट्रपति चुनाव होने हैं। इसके लिए दोनों पार्टियां रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक इस इलेक्शन के लिए अपने अपने उम्मीदवार फाइनल करने में जुटी है। रिपब्लिक पार्टी के इस बार के प्राइमरी इलेक्शन में ट्रंप की पहली हार है। वो 2016 में भी वॉशिंगटन से प्राइमरी इलेक्शन हार गए थे। रिपब्लिकन पार्टी से राष्ट्रपति पद के 2 ही उम्मीदवार हैं, ट्रंप और हेली। ट्रंप आयोवा, न्यू हैम्पेशियर, नेवाडा, साउथ कैरोलिना समेत 8 राज्यों में जीत हासिल कर चुके हैं। वहीं अक्षय कुमार जल्द ही फिल्म बड़े मियां छोटे मियां में नजर आएंगे। ऐसे में कोरियोग्राफर बॉस्को मार्टिस ने अक्षय कुमार के जरिए सेट पर लाए जाने वाले अनुशासन के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि एक्टर में शारीरिक परेशानियों के बावजूद काम करने और काम पूरा करने की क्षमता है। कोरियोग्राफर बॉस्को मार्टिस ने बड़े मियां छोटे मियां फिल्म के गाने कोरियोग्राफ किए। उन्होंने सिद्धार्थ कानन को दिए इंटरव्यू में कहा, उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस शानदार है। जब आप उनके साथ काम करते हैं तो वो बेहतरीन सुझाव देते हैं। कभी कभी मैं उनकी बातें सुनता हूँ, कभी कभी मैं नहीं सुनता, कभी कभी मैं उनके सुझाव मानता हूँ, कभी कभी नहीं मानता। बॉस्को मार्टिस ने आगे कहा, वो सख्ती से 8 घंटे काम करते हैं, लेकिन उन 8 घंटों के दौरान वो सेट पर ही रहते हैं। शिफ्ट पूरी होने के बाद वो मुझसे पूछते हैं, क्या मैं कृपया घर जा सकता हूँ? क्या मेरे बच्चे आपके बच्चे नहीं हैं? लेकिन अक्षय कुमार की सबसे अच्छी बात है उनके काम करने का जुनून। मुझे याद है वो जॉर्डन शूट के लिए पूरी तरह से ठीक नहीं थे। अक्षय की तबीयत खराब थी, जिस वजह से उन्होंने प्रैक्टिस भी नहीं की थी। अक्षय को 101, 102 बुखार था, लेकिन वो फिर भी बिना किसी ब्रेक के लगातार डांस कर रहे थे। हम लोगों ने 4 डिग्री तापमान में एक के बाद एक 4 गाने शूट किए। ठंडी हवा चल रही थी, यहाँ तक कि वहां मौजूद डांसर्स भी एक्स्ट्रा देखभाल करनी पड़ रही थी। लेकिन अक्षय सर लगातार डांस करते रहे। मैं देख रहा था कि उन्हें सर्दी भी हो गई है, लेकिन वो फौलाद है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क।